नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं और लगातार रूसी सेना ने मिसाइल दागे हैं। यूक्रेनी सेना ने भी पलटवार किया है। ज़पोरिजिया खेरसान में पुतिन ने निगरानी बढ़ा दी है और दोनेत्स्क में पूरी रात बमबारी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि मैगिला 3 ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। कल रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमला किया था। दोनों ही देश युद्ध में अब जमकर ड्रोन्स का कर रहे हैं इस्तेमाल। पश्चिमी देशों के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है रूस। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर पुतिन ने 20 अक्टूबर को नतीजा भुगतने की चेतावनी दी थी। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में लगाया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के बाद सेना के हाथों में पूरी व्यवस्था। क्रेमलिन ने जारी किया आदेश। चारों इलाकों के प्रमुखों को दी गई है इमरजेंसी शक्तियां। खेरसान में रूसी सेना की पकड़ कमजोर। यूक्रेन का आरोप, चारों इलाकों को पुतिन ने जबरदस्ती अपने देश में शामिल किया है। इन्हें आजाद कराने की लड़ाई जारी है। यूक्रेन के एनाहोडर शहर में ब्लास्ट। रूस ने मिसाइल हमला कर प्रशासनिक भवन को उड़ाया। रूस के बेलगोरोड शहर में धमाका। शहर में एक सब स्टेशन में आग लगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ओवर वोल्टेज के जरिए यह धमाका हुआ। यूक्रेन ने रशिया के टैंक्स के काफिले को भी बनाया निशाना। जोरदार हमला किया। भारत के नागरिक जल्द छोड़ दें यूक्रेन। इंडियन एम्बेसी ने जारी की एडवाइजरी। यूक्रेन में पिछले 10 दिनों में रूस की तरफ से हमले तेज किए गए हैं। यूक्रेन में पिछले लगातार 2 हफ्तों से मिसाइल और फिर ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के बीयू की सैम सिस्टम ने कथित तौर पर शहीद 136 कामिकाजे ड्रोन का इंस्पेक्शन किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीयू के M1 रडार निर्देशित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यूक्रेन ने रूस के वेयरहाउस को निशाना बनाया। रूस के MBT SPG के उपकरणों को नष्ट किया। रूस ने फिर किया यूक्रेन के पावर प्लांट पर हमला। रूस लगातार यूक्रेन के पावर स्टेशंस को बना रहा है निशाना। रूस के पावर स्टेशंस पर हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट जैसे हालात, बिजली सप्लाई बाधित हुई। यूक्रेन का दावा, देश के करीब 40% बिजली केंद्रों को रूस ने नष्ट किया। यूक्रेनी अधिकारियों ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सुझाव दिया, तत्काल प्रभाव से बिजली आपूर्ति पर लगाना चाहिए प्रतिबंध। रूस ने यूक्रेन के लीव शहर पर दागी मिसाइल। शहर में भारी नुकसान की आशंका। रूस की ओर से ड्रोन द्वारा जारी हमलों से बचने के लिए यूक्रेन अब एक आधुनिक पल्स गन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी सेना का रशिया की सेना पर हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेनी सैनिकों ने रूसियों पर घात लगाकर हमला किया और टैंक्स और अन्य सैन्य वाहनों को मिसाइलों से मार गिराया। रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। इसी बीच रूस के एक कमांडर की तरफ से रूस की स्थिति के बारे में बयान आया। उनका कहना है कि विशेष सैन्य अभियान की स्थिति तनावपूर्ण है। रूसी वायुसेना के जनरल ने सरकारी समाचार चैनल को खेरसान के हालातों की जानकारी दी। कहा, इस क्षेत्र में स्थिति काफी कठिन है। बातचीत के दौरान रूस के कमांडर ने यह भी स्वीकारा कि यूक्रेन के सैनिक खेरसान शहर की ओर बढ़ सकते हैं, जो पश्चिमी तट पर निप्रो नदी के पास मौजूद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों उस मसौदे पर हुए हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल किया गया था। इनमें खेरसान शहर भी शामिल है। खेरसान रूस के लिए काफी अहमियत रखता है। खेरसान एक बड़ा शिप मैन्युफैक्चरर है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही इसकी भौगोलिक स्थिति रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव। रूस ने अमेरिकी राज्य अलास्का की सीमा के पास अपने 2 परमाणु बॉम्बर्स भेजे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने जताई खतरनाक आशंका। कहा, पश्चिम में नहीं बरती सावधानी तो पुतिन दाग सकते हैं एटम बम।